बस आप इसको गले लगा दीजिए, बस हो गया। हम चाहते हैं गला लगा के इसको जिंदगी का रिलेशन तैयार करिए। बच्चे बेटी बहुत नाजुक होती है, लोगों को ये बात पता नहीं होता है कि बेटी से ज्यादा नाजुक दिल किसी का नहीं होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा जगह दे देंगी ना तो ये सारा जीवन आपको दे देगी। जब छोटू को आपके भैया जब पकड़ करके ले गए तो सिर्फ भैया ही थे कि और भी लोग? तो अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? करना चाहते हैं। आप बहुत खुशनसीब हैं कि एक माँ अपना बेटा को खोने के बावजूद भी वो उसकी प्रेमिका का मान सम्मान कर रहा है। आखिर में वो 2 बजे ही क्यों आपसे शादी की बात करने आए? आप बताइए कि आप कभी मिले कि नहीं मिले? कुछ लोगों का कहना है कि ये छोटू आपके फादर को लेकर के बाइक में घुमाया करता था। तुमने देखा है कि तुम्हारे जो जीजा जी हैं वो करंट लगा रहे थे उसको? मेरी तरफ देखो, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं मीडिया से हूँ, लेकिन मैं खुद कैपेबल हूँ आपके लिए लड़ने के लिए। स्ट्रॉन्ग है ये लेडी जो अपना आंचल को का आंसू पोंछ करके इसके आंसू को पोंछ रही है। आप बहुत खुशनसीब हैं कि एक माँ अपना बेटा को खोने के बावजूद भी वो उसकी प्रेमिका का मान सम्मान कर रहा है। खोकर भी एक माँ पाली है और वो एक माँ आपको तो माँ मिल गई ना? माँ तो मिल गई, आपको माँ मिली है। स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आप ऐसे करिएगा ना तो फिर आप ना जो मीडिया आपके बारे में गलत बोल रहे हैं वो आपके बारे में गलत बोलते चले जाएंगे। लोगों का कहना है आप जाती हैं तो बेहोश हो जाती हैं। मैं देख रही थी इसलिए हम चले आए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नाटक कर रही है, वो गिर जाती है जानबूझ के कि पानी फेंकता है इसलिए कि नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं इस बात से, तो आप उस मीडिया को जवाब दीजिए कि हम बेहोश होने का कारण ये मेरी जो सुई लगी हुई है, ये इस बात का सबूत है कि मेरे अंदर जो सुई लगी हुई है, जो पानी चल रहा है, ये गलत नहीं है, ये सही है। कोई बच्चा अगर 19 दिन से खाना सही में नहीं खाए तो उसकी स्थिति ऐसी ही होगी। कोई नहीं आएगा आपके पास, ये मीडिया कम हो जाएगी, ये भीड़ कम हो जाएगी, फिर आपको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने होंगे। एक इंटरव्यू हम देखे हैं और ऐसे दूसरे इंटरव्यू में हम देखे आपने कहा कि भाभी बुलाई थी, तो कौन बुलाया था सही तौर पर? देखिए मेरा उस रोज एग्जाम चल रहा था, पार्ट 1 का लास्ट एग्जाम में था। उसी रोज हम उठे 2 बजे पढ़ने के लिए। रात में नहीं पढ़ते थे, परेशानी भर दिन होते थे, रात में सो गए थे। सोचे क्या जगते हैं पढ़ लेंगे, इसके बाद कुछ याद हो जाएगा जाएंगे। ऐसे वहाँ पे गए ना तो वहाँ पे था, तुम बोले आप यहाँ? तो बोले देखो हमको भाभी बुलाया। हम बोले कब बुलाए हैं? बोले देखो कॉल किए थे। हम बोले कि भाभी कॉल किए थे? बोले हाँ। बोले कब किए थे? बोले कि वो बोले कि अक्सर हमें कॉल किए थे। बोले हमको कहाँ बताया कि कॉल किया है, भाभी बुलाई है? तो काहे आए, भाभी काहे बुलाई? तो बोले शादी करने के मकसद से। बोले कभी शादी होता है? चले जाइए आप, शादी नहीं साजिश और कुछ का रची होगी, चले जाइए आप यहाँ से। तो बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे। हम बोले आप नहीं जाइएगा तो हम जाते हैं, हम पढ़ाई आज मेरा एग्जाम है, हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम जाते हैं। तो बोले कि ऐसे नहीं कुछ बोले, हम वहाँ से चल दिए। वहाँ जैसे चले वहाँ पे भैया आ गए तुरंत, जैसे एक डेग भी नहीं हम किए होंगे उधर से भैया आए तो उधर ऐसे हम चल दिए। तो हम आंगन में गए तो भैया उसको फिर पकड़ के लेके गए। भैया पकड़ के लेके गए आंगन में, मारने उसको पकड़ लिए, पूरा मारने लगे। तो हम भैया को बोले कि छोड़ दीजिए भैया, मत मारिए इसको, छोड़ दीजिए। तो वो नहीं कुछ बोले, मेरी बात नहीं सुने। हम इतने तो बोलते रहे, तब तक वो बोले क्या भाभी को कि जाइए बाबा को बुलाइए। तब इसके बाद गए वो बाबा को बुलाने। बाबा आए आंगन में, बाबा भी पकड़ के दोनों को रूम में बंद कर दिए। बाबा भैया सब मिल के भाभी सब रूम में उसको बंद कर दिए। इसके बाद जो है उसको मारे पीटे, मारने लगे। हम सोचे हम क्या करेंगे, अब मोबाइल भी मेरा छीन लिए थे भैया। हम सोचे अब क्या करेंगे हम, अब कुछ फुर्वे नहीं कर रहा था हमको। हम गए तो मामा, उसका ननिहाल है गाँव में, हम गए वो मामा के यहाँ कि हम सोचे क्या मामा को बोलेंगे ना तो मामा कुछ ना आएंगे आदमी सबको बुला करके तो वहाँ पे उसको बचाएंगे।
अच्छा, जब छोटू को आपके भैया जब पकड़ करके ले गए तो सिर्फ भैया ही थे कि और भी लोग थे वहाँ पर? वहाँ पे अकेले, मतलब भैया अकेले थे वहाँ पे। भाभी और आपका रिलेशन कैसा था, रिश्ता कैसा था, आप दोनों के बीच में कैसा संबंध था? संबंध तो ननद भौजा का संबंध जानवे करते नहीं नहीं, हैं। कैसा था? होता है कुछ ननद भौजाई में बहुत अच्छा संबंध होता है, सहेली की तरह होती है, कुछ में होता है काफी लड़ाई झगड़े होते हैं। देखिए उसमें ऐसे था कि मतलब ऊपर ऊपर अच्छे थे वो, भीतर से बहुत हमको ऐसे एलर्जी करते थे। कोई आदमी सब आते थे तो उसको मेरे बारे में ऐसे दिस दैट बोलते थे, लेकिन मेरे पास ऐसे बोलते थे। लेकिन आदमी तो सच्चाई आंगन में रहते हैं तो पता लग ही जाता है कि कैसा आदमी है। भाभी को कैसे पता चला था आपके और छोटू के बारे में? क्या वो मतलब कि आप दोनों का रिश्ता जो था उसके बारे पहले वो ऐसे पूछे थे ना, ऐसे बात करते करते जब आई थी ना वो 2 साल पहले, मतलब शुरुआते हुआ था, तो ऐसे बोले कि हम सोचे कि आंगन में रहते हैं तो भौजाई ननद भौजाई में एक रिश्ता होता है, एक मेल रहता है, तो बता देते हैं। तो वो वही बोले क्या कि देखिए आप बताइएगा ना तो हम करवा देंगे, मम्मी पापा नहीं करवाएंगे तो हम करवाएंगे, हम बोल के करवाएंगे, हम घर का गार्जियन हो गए ना। तो बोले ठीक है बता देते हैं। हम सारा बात उसको बता दिए, वो अपना खेल रचने लगे। आप जब जानती थी आपकी भाभी आपके साथ गलत कर रही हैं तो आप उसको अपना मोबाइल क्यों देती थी? वो बोलने लगती थी, हम सोचे क्या वो ऐसे करके लेती थी क्या कि हमको पता नहीं चलेगा, हमको क्या पता उसको कॉल करते हैं कि नहीं करते। छोटू भी हमको नहीं बोलते थे कि कॉल करते हैं उसको, क्या पता आंगन में रहने से कोई किसी का मजबूरी अब क्या टेंशन हो जाता था, कोई बात हो जाता था कि दीजिए मोबाइल हम बात करेंगे, तो क्या नहीं देते। अच्छा, नंबर जब एक्सचेंज हुआ कैसे हुआ था नंबर एक्सचेंज पहली बार? वो जो है ना उसका ऐसे मतलब पहले बहुत एक अथी से उनको कर रहे थे एक्सेप्ट हम, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाद में हुआ कि उसका मामा का बेटा जो है वही ऐसे मतलब करवाए कि उसका मामा का बेटा मेरे यहाँ जाते आते थे। ये तो गांव समाज जे छै वो तो पैनी नजर रखे छै कि केकर बेटी केकर साथ घूम रहल छै, केकर बेटी की कहै छै, कन फुसकी गांव में जल्दी भै जाय छै। आप में और छोटू में बातचीत होता था, वीडियो कॉल भी होता था, तो घर के लोगों में कभी इस को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ? होता था, हुआ था। तो फिर आपने छोटू को कहा कि भाई तुम्हारे फोन आने से या वीडियो कॉल आने से झगड़ा होता है तो हम लोग कम मिले? हम उसको बोले थे कि आप देखिए आपका जो कॉल आता है तो यहाँ पे सब बोलते हैं, हम उतना बात नहीं कर पाएंगे। बोले कि नहीं करेगी तो हम नहीं रह पाएंगे। ऐसे होते होते तो प्यार तो जानवे करते अंधा होवे करता है, उसको कितना हम रोकने का कोशिश किए नहीं रुका। आप बताइए कि आप कभी मिले कि नहीं मिले, आपकी मुलाकात उससे हुई या नहीं हुई? पहली बार हुई तो कहाँ हुई? देखिए ऐसे मुलाकात होते रहते थे उससे, वो उसका ननिहाल वहाँ था तो मुलाकात होते रहते थे, जाते आते थे। हम कहीं जाते थे तो उसको जब पता लग जाता था तो चले जाते थे। बैंक वो हम गए इधर, बैंक जब जाते थे उस जीविका में काम करते थे तो चले जाता था वहाँ पे, लेकिन हम उससे हकीकत में ऐसे नहीं मिले। आदमी सब बैंक में मिल जाता था, हाँ, एक दूसरे से बातें हो जाती थी, हाँ, इसी टाइप से आप कहते हैं। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि ये छोटू आपके फादर को लेकर के बाइक में घुमाया करता था, नहीं, क्या ये गलत- सच है? ये गलत बात है। उससे पहले हम लोग का प्यार से पहले ऐसे घर में जाते थे। वो मेरा भाई कैसे फ्रेंड तक में मेरा भाई भी उसका एग्जाम दिला के लाए हैं। आखिर में वो 2 बजे ही क्यों आपसे शादी की बात करने आया? देखिए 2 बजे में क्या, अब क्या पता हमको कि 2 ही बजे वहाँ था, क्या उसका ननिहाल था, सवेरे गए थे वहाँ पे। अब शाम से था कि कब उसको भाभी बताई कि भाभी नहीं है कॉल की, ये कॉले की, तो हमको नहीं था पता। 2 बजे रात में शादी नहीं होती? वही ना उसको हम बोले, हम तभी बोले उसको कि आप आए तो आए, 2 बजे रात में आए क्यों? शादी जब भाभी बुलाई थी आपको, कॉल पे कॉल की थी भाभी, तो पहले आते, शाम में आते, किसी को लेके आते, अभी क्यों आए हैं? प्रेमी को इस चीज की इजाजत नहीं होती है कि वो शादी का बात, वो खुद लड़का है, 22 साल का लड़का है, और वो उस समय आएगा तो बट नेचुरल है कि फैमिली को अगर